नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़ जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरा, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। अभी दोस्तों जानते हैं थोड़ा कि वन शहीद दिवस क्या है। थोड़ा सुन को आप लोग पहली बार कंफ्यूज हुए होइएगा कि वन शहीद, तो वन में यानी जंगल में जितने भी वन कर्मी रहते हैं और उनकी घटना थी ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो जाती है, वे किसी तरीके से किसी या जानवर के प्रहार से या किसी पेड़ के गिरने से या किसी सांपों के डंक मारने से, काटने से या बाघ के किसी हमले से या शिकारियों के द्वारा, जो जंगल में शिकारी रहता है उनके गोली से अगर वे मर जाते हैं तो उनकी याद में हर एक साल हम लोग 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है। तो एसबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया गया है। अब जानते हैं थोड़ा एसबीआई के बारे में। तो इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो दिनेश कुमार खड़ा है। इसके एसबीआई के अध्यक्ष कौन है अभी? दिनेश कुमार खाड़ा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा है। और एसबीआई का गठन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। 1 जुलाई 1955 को। पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। पहले इसे किस बैंक के नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1 जुलाई 1955 को इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। आइए, यह भारत की वित्तीय समावेशी की सबसे बड़ी बैंक है। 1 नंबर में ये, 2 नंबर में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, 3 नंबर में बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ये क्वेश्चन है, किस बैंक ने 6000 से अधिक एटीएम पर यूपीआई एटीएम सुविधा सक्षम किया है। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों, एटीएम पर यूपीआई एटीएम सुविधा को अब किया। पहले तो एक एटीएम कार्ड रहता था, जैसे बता रहे हैं आपको कि ये एटीएम कार्ड हुआ। आप जाते थे इस एटीएम के कार्ड को लेकर मशीन में लगाते थे। बाई चांस आपका एटीएम कार्ड आप घर पर ही भूल जा रहे हैं, आपको मार्केट में पैसा निकालना है, तो आप अपने मोबाइल से स्कैनर निकाल के, उस एटीएम पर एक स्कैनर लगा होगा, उससे आप स्कैन कीजिएगा, जितना रुपया निकालना होगा उतना रुपया आप उससे निकाल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6000 से अधिक एटीएम पर यह सुविधा को बहाल किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यह भारत की सबसे पुरानी बैंक है। भारत की सबसे पुरानी बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात के बड़ौदा में। गुजरात के बड़ौदा में इसका मुख्यालय, किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का। आइए अगले क्वेश्चन पर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा, कौन बैंक ने वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को चरणबद्ध तरीके से बंद करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को चरणबद्ध तरीके से बंद किया है। अब जानते हैं आरबीआई। तो आरबीआई के भी गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 1934 के अधिनियम है। 1934 का अधिनियम, 1935 में गठन इसका 1935 में, अधिनियम 1934 में। अक्सर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, गठन और अधिनियम। इसी में बच्चा सब गच्चा खा जाता है, यानी कंफ्यूज हो जाता है कि जब गठन 1935 में हुआ था तो अधिनियम क्या? तो दोस्तों यह अधिनियम 1934 का अधिनियम है और इसी अधिनियम के तहत 1935 ईस्वी में आरबीआई का गठन किया गया था। यह भारत की वित्तीय समावेश की सबसे बड़ी बैंक है। यह केंद्र सरकार की बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई में है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। भारत ने किस देश के साथ मिलकर WTO में अपना आखिरी व्यापार विवाद को सुलझाया है? भारत ने
अमेरिका के साथ मिलकर, किसके साथ, यूएसए के साथ मिलकर अपना जो व्यापार है, विवाद है, उसको सुलझा लिया है। आप जानते होइएगा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है। यह लगभग 128.8 कितना 128.8 बिलियन डॉलर 128.8 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। किसके साथ, भारत और अमेरिका दोनों में मिलकर करता है। तो अमेरिका ने 2012 ईस्वी में WTO में भारत के खिलाफ एक पोल्ट्री केस दायर किया था। क्या किया था, एक मिनट मिटा देते हैं इसको। अमेरिका ने 2012 में भारत के खिलाफ एक पोल्ट्री केस दायर किया था जिसमें 7 चीज़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। अब अमेरिका और भारत ने मिलकर इस विवाद को क्या कर लिया है, सुलझा लिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह अरब सागर में हुआ आयोजित। कहाँ हुआ है दोस्तों आयोजित, अरब सागर में हुआ है। पहला चरण इसका कब आयोजित हुआ था, तो पहला चरण 16 से 20 जनवरी कब, इसका पहला चरण इसी साल में है दोस्तों, 16 से 20 जनवरी के बीच में हुआ था। यह भारत और फ्रांस का मुख्य नौसेना का अभ्यास है और यह 1993 से चल रहा है। ये वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में यह अभ्यास चलता है 1993 से। इसका दूसरा जो चरण है यह अरब सागर में अभी चल रहा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य ने अप्सा को हटाने के लिए सिफारिश की है। ये क्या है, AFSPA, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह एक ऐसा संगठन है सेना के द्वारा जो किसी राज्य में मान लीजिए कि अशांति फैल जा रहा है, उस राज्य सरकार के पुलिस के द्वारा उस क्षेत्र में शांति नहीं बहाल किया जा रहा है, तो वहाँ अप्सा कानून लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अर्धसैनिक बल चले जाते हैं, यानी मान लीजिए कि आपके जिला में कोई घटना घटा तो वहाँ अर्धसैनिक बल जाएंगे। उन्हें अगर किसी पर संदेह हो रहा है तो उसको वो गोली मार देंगे, बिना किसी सूचना के आपके घर का वो सर्च वारंट करेंगे। माने एक तरह से समझिए कि वहाँ पे सैनिक शासन लग जाता है। तो यह मैप में आप जो देख रहे हैं, मैप में जो हाइलाइटर दिख रहा है आपको, इन राज्यों में अप्सा कानून अभी भी लागू है। तो असम में भी लागू है। असम के अभी 8 जिलों में, कितने जिलों में, 8 जिलों में इसको लगाया गया है। तो अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की है कि इन 8 जिलों से अप्सा को हटा लिया जाए। यानी अप्सा हट जाएगा तो उसके बाद वहाँ राज्य पुलिस, जिला पुलिस अपना कार्य करने लगेगी। यह असम में है, मणिपुर में है, मिजोरम में भी है, मणिपुर में भी है। इसमें बिना सर्च के आपके घर की तलाशी ली जा सकती है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ भाग में है। तो असम सरकार ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की है कि असम से अप्सा को हटा दिया जाए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा उड़ीसा राज्य में 181 मोबाइल पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ये 181 गो एम्बुलेंस है, नंबर नहीं समझिएगा कि 181 नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप रोड पर चल रहे होइएगा तो कोई पशु ठोकर से घायल हो गया होगा, कोई पशु बीमार है, जो जिसे आवारा पशु कहा जाता है, ठीक है। उन पशुओं को देखभाल करने के लिए उनको वहाँ से उठाकर पशु हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा 181 मोबाइल पशु चिकित्सक वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है? तो ये अभी योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति बनाई है। यूपी में बहुत सारा गौशाला है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गौशाला है।
तो आखिर उस गौशाले के दूध को किस तरह से आम लोगों तक पहुंचाया जाए जिससे इनकम का भी जरिया हो सके, इसके लिए योगी सरकार ने एक समिति बनाई है। इसके लिए 1000 करोड़, कितना, 1000 करोड़ का बजट पास हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 का अस्थायी सदस्य बन गया है। तो भारत की अध्यक्षता में G20 का अस्थायी सदस्य बना है अफ्रीकी संघ। कौन बना है? अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश हैं। कितने देश है दोस्तों? अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश है। जैसे कि G20 का समिट अभी इंडिया में चल रहा है शनिवार और रविवार, यानी शनिवार और रविवार के दिन नई दिल्ली के मंडप भवन में G20 का समिट चल रहा है, जिसमें बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अभी दिल्ली पहुंचे हैं। एक तरह से समझिए कि पूरे पृथ्वी पर दिल्ली अभी मुख्य केंद्र बना हुआ है। जिस G20 के चलते पूरे वर्ल्ड में दिल्ली चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना अद्भुत अलौकिक सजावट, इतना भव्य तरीका से उन मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है, इसलिए वह एक पृथ्वी का जैसे केंद्र होता है ना, तो अभी पृथ्वी का केंद्र दिल्ली बन गया है। तो इसमें मोदी की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। कुछ फैक्ट भी दिया हुआ है जिसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। किस देश ने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID कार्ड की शुरुआत की है? तो यह भूटान के द्वारा स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की गई है। अब ये क्या है ID क्या है इसके बारे में, जैसे हम लोग की पहचान होती है ना, मेरी पहचान मेरा आधार, उसी तरह से अब भूटान सरकार के द्वारा भूटान में डिजिटल ID का अनावरण किया गया। जैसे आधार नंबर में आप खटखट आधार नंबर डालते हैं, आपका पूरा हुलिया जाता है, तो उसी तरह से भूटान में डिजिटल ID रहेगा, तुरंत स्कैन करेगा, आपका पूरा बायोडाटा चला आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में किस देश में वर्षा ने 140 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह हांगकांग में वर्षा ने 140 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1 घंटा में 158 मिमी वर्षा हुआ है। 1 घंटा में 158 मिमी वर्षा हुआ है, जो 140 वर्षों, कितना, 140 वर्ष के बाद यह पहली बार हांगकांग में इतना वर्षा हुआ है। दोस्तों कल का मेरा क्वेश्चन था कि किस टाइगर रिजर्व को T×2 से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका आंसर बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में दिया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का सेशन दोस्तों मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।